दोस्तों, इस धरती पर लाखों प्रकार की जीव जातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन सभी जीव जातियों में मानव जाति को सबसे खास माना जाता है, जिसकी रचना किसने, क्यों और कैसे की, इसके बारे में सटीक प्रमाण आज तक नहीं मिल पाए हैं। पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति को कुछ लोग धार्मिक रूप से जोड़ते हैं और मानते हैं कि इंसानों को किसी ईश्वरीय शक्ति ने बनाया है, तो कुछ लोग इसे विज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं और मानते हैं कि बंदर इंसानों के पूर्वज हैं और लाखों साल तक चली एवोल्यूशन की प्रक्रिया के बाद बंदर ने पहले आदि मानव और फिर आज के आधुनिक मानव का रूप धारण किया है। इस विकास क्रम के बारे में सुनकर अक्सर कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो आज के बंदर इंसानों के रूप में तब्दील क्यों नहीं हो रहे। अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इंसानों के एवोल्यूशन से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। साथियों, प्राइमेट चिंपैंजी और एप्स बंदरों की ही अलग अलग प्रजातियां हैं, जिनमें से हमें काफी समानता देखने को मिलती है। हालांकि जब इंसानों को बंदरों के साथ कंपेयर किया जाता है तो कई लोगों का ये मानना होता है कि इंसानों और बंदरों में कोई समानता नहीं है और हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। लेकिन अगर आप इंसानों के डीएनए को बंदर के डीएनए से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा 93% डीएनए बंदरों की डीएनए से मेल खाता है। वहीं बंदरों की ही एक प्रजाति चिंपैंजी से हमारा 99% डीएनए मेल खाता है। ये सुनकर आज तक हजारों लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि फिर चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन पर सबसे पहली बात कही थी, कि उन्होंने बंदरों को हमारा पूर्वज क्यों बताया, क्योंकि डीएनए के मुताबिक तो हमारे पूर्वज बंदर नहीं बल्कि चिंपैंजी हुए और हम उन्हीं से सीधा इवॉल्व हुए होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये सोच पूरी तरह से गलत है। हम ना तो चिंपैंजी से विकसित हुए और ना ही हमारा विकास पूरी तरह से बंदर से हुआ। हालांकि ह्यूमन एवोल्यूशन की प्रक्रिया में बंदरों और इंसानों का बड़ा हाथ रहा है, लेकिन इस प्रजाति से हमारा काफी दूर का रिश्ता है। हो सकता है हमारी ये बात आपको बिल्कुल बेतुकी लग रही हो और आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारा डीएनए चिंपैंजी से मेल खाता है तो फिर हमारा विकास उनसे अलग कैसे हो सकता है। इसी सवाल का सटीक जवाब देने के लिए चार्ल्स डार्विन ने फिंच बर्ड के एवोल्यूशन की कहानी दुनिया के सामने रखी थी और उनकी इसी फिंच बर्ड थ्योरी ने वैज्ञानिकों को इंसान के एवोल्यूशन के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक कर दिया था। इस पक्षी की बात करते हुए डार्विन ने अपनी किताब में लिखा था कि 2 मिलियन साल पहले फिंच बर्ड के अस्तित्व की शुरुआत हुई थी। ये वो समय था जब धरती पर फिंच बर्ड की सिर्फ एक ही प्रजाति पाई जाती थी और ये एक ही जगह पर सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ी, इन्हें और ज्यादा भोजन की जरूरत होने लगी। ऐसे में इनके पास दूसरे महाद्वीपों पर माइग्रेट होना ही सबसे बेहतरीन विकल्प था। इसलिए फिंच बर्ड 3 ग्रुप्स में बट गईं, जिसमें से एक ग्रुप उसी आइलैंड पर रहा, दूसरा ग्रुप आइलैंड बी पर चला गया और तीसरा ग्रुप आइलैंड सी पर माइग्रेट हुआ। माइग्रेट करने वाले फिंच बर्ड के दोनों ही समूहों ने अपने आप को नए वातावरण में ढालना शुरू किया। वहां उन्होंने अपने लिए खाने और घर बनाने की प्रोसेस शुरू की। इन दोनों ही द्वीपों के वातावरण, खाने और रहन सहन इनके ओरिजिन से तो अलग ही थे, साथ ही एक दूसरे से भी अलग थे। यानी आइलैंड ए और आइलैंड बी के एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम और हैबिटेट एक दूसरे से विपरीत थे। आसान शब्दों में, जहां आइलैंड ए पर खाने के लिए फलों की मात्रा ज्यादा थी, वहीं आइलैंड बी पर बग्स और इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी थी। ऐसे में आइलैंड ए पर रहने वाले फिंच बर्ड्स की एवोल्यूशन प्रोसेस उन्हें फलों को खाने के लिए मजबूत और लंबी चोंच बन गई और आगे चलकर इन्हें लॉन्ग बिक फिंच बर्ड का नाम दिया गया। वहीं आइलैंड बी पर रहने वाले फिंच बर्ड को इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े खाने के लिए बड़ी चोंच की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनमें मजबूती और नुकीलापन होना जरूरी था। इसलिए समय के साथ उनकी चोंच भी उसी तरह से डेवलप हुई और इन्हें शॉर्ट बीक फिंच बर्ड नाम दिया गया। हालांकि शुरुआती दौर में खुद को अलग इकोसिस्टम में ढालना इनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन इन मुश्किल हालातों में जीवित रहने के लिए उन्होंने जरूरत के मुताबिक खुद को इवॉल्व कर लिया। यानी अब धरती पर 3 प्रजातियों की फिंच बर्ड्स मौजूद थीं, जिनमें से पहली वो जिन्हें सबसे पहले आइलैंड सी पर अपने अस्तित्व की शुरुआत की थी,
दूसरी वो जो आइलैंड ए पर रहकर इवॉल्व हुई थी, और तीसरी वो जिनका विकास आइलैंड बी की कंडीशन के हिसाब से हुआ था। यानी आइलैंड सी पर रहने वाली फिंच बर्ड से हमें इनकी दो नई प्रजातियां मिली जो अपने अपने हिसाब से विकसित हुई। यहाँ इन दोनों प्रजातियों की फिंचीज का प्राइमरी सोर्स भले ही एक जैसा था, लेकिन दोनों का एवोल्यूशन बिल्कुल अलग था। फिंच बर्ड्स के एवोल्यूशन से जुड़ी चार्ल्स डार्विन की यह थियरी इस दुनिया के सभी जीवों के विकास क्रम की प्रक्रिया दर्शाती है। उदाहरण के रूप में भेड़िया और कुत्ते के एवोल्यूशन का सोर्स एक ही माना जाता है। ठीक इसी तरह छिपकली और सांप के एवोल्यूशन का सोर्स भी एक ही था। जिस प्रकार लाखों वर्ष पहले बाघ, तेंदुआ, बिल्लियों के एक ही पूर्वज यानी वंशज हुआ करते थे। अब सबसे जरूरी यानी इंसानों के एवोल्यूशन की बात करें तो होमो सेपियंस यानी इंसानों का विकास ना ही बंदर से हुआ और ना ही चिंपैंजी से, बल्कि बंदर और चिंपैंजी हमारे एवोल्यूशनरी कजिन्स यानी काफी दूर के रिश्तेदार हैं। यानी कि इंसान, बंदर और चिंपैंजी के एवोल्यूशन का प्राइमरी सोर्स एक ही है, लेकिन एवोल्यूशन की प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इस प्राइमरी सोर्स की सिमिलैरिटी की वजह से ही इंसान, बंदर और चिंपैंजी का डीएनए काफी हद तक सिमिलर है और हम सभी उस प्राइमरी सोर्स की अलग अलग प्रजातियां हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भविष्य में हम बंदर या चिंपैंजी को इंसान बनता देखेंगे तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। चिंपैंजी का एवोल्यूशन उनकी जरूरतों के हिसाब से होगा और इंसानों को इंसानी जरूरतों के हिसाब से इवॉल्व होते देखा जाएगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप और हम में से कोई भी इंसान इस एवोल्यूशन की प्रोसेस को नहीं देख पाएगा, क्योंकि किसी भी जीव में छोटे से छोटा बदलाव होने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं और इंसानों का जीवन काल ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक है। साथियों, एवोल्यूशन की यह प्रोसेस सुनकर आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर कौन से प्राइमरी सोर्स से इंसान, बंदर और चिंपैंजी अलग हुए थे। तो इसे जानने के लिए घड़ी के कांटों को उल्टा घुमाते हैं और चलते हैं इतिहास में कई लाख साल पीछे। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान और चिंपैंजी का एक प्राइमरी सोर्स था होमिनिडाई, जो ग्रेट एप्स के नाम से भी जाने जाते हैं। वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक लाखों साल पहले ये ऐप इंसान, चिंपैंजी और बंदर जैसे बुद्धिजीवी जीवों के साझा पूर्वज थे। वैज्ञानिकों को इनके करीब 20 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिले हैं, जिनके मुताबिक इनका शरीर आधा बंदर और आधा इंसानों की तरह था। इनके हाथ काफी बड़े और मजबूत होते थे, इसलिए ये आगे की ओर झुककर चलते थे और इनके एवोल्यूशन से ही एक तरफ इंसान तो दूसरी तरफ अनेक बंदरों की प्रजातियों का विकास हुआ था। इसलिए हमारे पूर्वज असल में चिंपैंजी नहीं बल्कि होमिनिडाई हैं। दोस्तों, लाखों साल पहले होमिनिडाई से दो स्पीसीज अलग हुई थी, जो थी होमिनिड्स और हाइलोबेडिड्स। इन दोनों ही प्रजातियों में सिर्फ नाक का अंतर था, जिसमें से होमिनिड्स की नाक अंदर की तरफ विकसित हुई, जो धूल, मिट्टी और छोटे कणों को शरीर के अंदर जाने से रोक सकती थी। वहीं हाइलोबेडिड्स की नाक बंदरों की तरह थी। जहाँ हाइलोबेड से गिबॉन का विकास हुआ, जो बंदरों की तरह दिखाई देते हैं, वहीं होमिनिड्स होमो सेपियंस के विकास की अहम कड़ी थे। यानी इन्हें हम हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कह सकते हैं। खैर, इनके विकास से होमिनिडाई और पैंगीनाई स्पीसीज का विकास हुआ, जिसमें से पैंगीनाई से बने पैंगो, जो पेड़ पर रहने वाले एप्स जैसे दिखते थे। वहीं होमिनिडाई से बने हमारे पूर्वज, जो कद में काफी बड़े दिखाई देते थे और इन्होंने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। होमिनिडाई के भी दो डिवीजन हुए, जिनमें से पहले थे गुलिनी, जो पेड़ पर रहना पसंद करते थे, और आगे चलकर इन्हीं में से बने गोरिल्ला, जिनका बाद में एवोल्यूशन रुक गया और वो आज भी हमारे कजिन्स के रूप में धरती पर मौजूद हैं। वहीं दूसरे थे होमिनिनी, जो जमीन पर चलना सीख चुके थे। आगे चलकर होमिनिनी के दो विभाजन हुए, जिनमें से पहले थे हम इंसान, होमो सेपियंस, और दूसरे थे पेनिस्कस यानी बोनोपो और चिंपैंजी। ये दोनों ही प्रजाति के जीव इंसानों की तरह जमीन पर चल पाते हैं और भी कई तरह से इंसानों से मेल खाते हैं। इसी वजह से इनका डीएनए इंसानों के डीएनए से मेल खाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको फिंच बर्ड की स्टोरी से बताया, किसी भी प्रजाति का विकास तब होता है जब उन्हें विकास की जरूरत होती है। यहाँ भी होमिनिनी से डिवीजन होने के बाद होमो सेपियंस और पेनिस्कस की जरूरतें अलग अलग तरीके से बदली और उनका विकास भी अलग तरीके से हुआ।
तो अगर आज के बाद कोई आपसे कहे कि इंसानों के पूर्वज बंदर या चिंपैंजी हैं, तो उन्हें वहीं रोक कर ये बताइएगा कि हम इंसानों के असली पूर्वज होमिनिडाई हैं, जिनके एवोल्यूशन से ही होमो सेपियंस के अस्तित्व की शुरुआत हुई थी। तो साथियों, आपको ह्यूमन एवोल्यूशन की ये दिलचस्प जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही इसे अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।